नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं। ये फॉरेक्स मॉन्क ट्रेडर्स की टीम है। हम लोग भीलवाड़ा से हैं, राजस्थान से। मेरा नाम यशदीप और हमारे साथ आज हैं नितिन जी जोशी सर। ये फॉरेक्स के अच्छे ज्ञाता हैं। इन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत और अपने समय का बलिदान देके इस चीज़ में अच्छी लर्निंग प्राप्त करी है। ये हम कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए आए हैं जो ऑलरेडी बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडर हैं और जो कि अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ एक फॉरेक्स में मूवमेंट करना चाहते हैं। वो लोग कम समय में, मतलब बैंक निफ्टी और फॉरेक्स में कई तरह की असमानताएं हैं। ये किस तरह से बेहतर है, वो किस तरह से आपके लिए बेहतर नहीं है, ये चीज़ आपको आज नितिन जी सर के थ्रू पता चलेगी। तो हम कुछ सवालों के साथ इस सफ़र को चालू करते हैं आज, ताकि आपको भी इसकी जानकारी मिले। तो स्वागत करते हैं नितिन जी सर का हमारी वीडियो में। ये हमारी टीम के हेड हैं, फॉरेक्स मॉन्क ट्रेडर्स के नाम से टीम है हमारी। तो सर से हम जानना चाहेंगे आज की बैंक निफ्टी और फॉरेक्स में किस तरीके से क्या अंतर है सर। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम नितिन जोशी है। मैं प्रॉपर भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ। और पिछले 3 से 4 साल से हम लोग जो फॉरेक्स, एक नाम आपने सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो अभी काफ़ी वायरल और ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। मतलब इंडिया के जितने भी यूथ हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी से अब क्या है कि परेशान हो गए। मतलब उसके अंदर जो भी सिस्टम है, वीकली एक्सपायरी होती थी, अभी मंथली कर दी उसको। लॉट साइज उसके अंदर, मतलब इक्विटी ज़्यादा चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आता है पैसा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगता है बैंक निफ्टी के अंदर ही है। जो भी नए ट्रेडर आते हैं वो डायरेक्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी करते हैं और अपना कैपिटल वहाँ पर सारा लॉस में लेके जाते हैं। तो अभी जो इंडिया का जो जितना भी यूथ है और जो नए ट्रेडर्स हैं, वो अभी आप देखेंगे, और जो पुराने हैं जो मतलब एक लेवल पे पहुंच गए, वो सब लोग अभी फॉरेक्स के अंदर मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग भी पिछले 3 से 4 साल से इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझ रहे थे। इसके लिए हमने काफ़ी इसके मतलब जो कोर्सेज वगैरह होते हैं वो हमने किए हैं, और काफ़ी प्रैक्टिकल करने के बाद में हम इस मुकाम पे पहुँचे कि हम लोग अब इसको हमारे शहर के अंदर, या फिर जो भी हमारे मिलने वाले हैं जो भाई हैं, या जितने भी जो ट्रेडर्स हैं जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर मूव करें। और यहाँ पे लॉस की जो पॉसिबिलिटी है वो बैंक निफ्टी से काफ़ी कम है। दोनों में बहुत अंतर है, मतलब रात दिन का अंतर है दोनों के अंदर। तो उसी को लेके हम लोग अभी चल रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो सिस्टम है ट्रेडिंग का फॉरेक्स वाला, हर यूथ तक, हर ट्रेडर के पास में हम पहुँचाएँ, और वो इसके अंदर घुसे, इसको सीखे। और मेन तो है सीख के करना। तो इसके अंदर बेसिकली क्या सीखना होता है, क्या फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। तो उस चीज़ को अगर सीख के अगर वो करता है तो फॉर बेटर है निफ्टी और बैंक निफ्टी से। मतलब उसको उसके अलावा और कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी चीज़ को हम आगे लेके अभी जा रहे हैं। जी, आप बताइए अब। इसमें युवा कई तरीके के हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं और काफ़ी पैसा गंवाते भी हैं। जैसा कि न्यूज़ की हम सुने, 93 to 94% पीपल आर लूजिंग देयर मनी इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी से किस तरह से हम मूवमेंट करके हमारा पैसा सेव कर सकते हैं और किस तरह हम कमाई कर सकते हैं। जो हमारे लॉसेज है उनको विन्स में कन्वर्ट करना फॉरेक्स में आसान है, जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को। इसमें कई तरह के नुकसान भी होते हैं बैंक निफ्टी में, जैसे लॉट साइज होती है आपकी, प्रीमियम होती है, एक्सपायरीज होती है। इस तरह की कोई भी चीज़ एक्सपायरी में नहीं होती है, उसके बारे में अधिक जानकारी दें सर एक बार। जी, इसमें इसके अंदर आप देखेंगे, एक तो क्या है कि मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, ऐसा कुछ भी इसके अंदर सिस्टम नहीं है। मतलब आपने अगर आज यहाँ पे कोई लोड, मतलब किसी भी करेंसी पेयर का कोई लोड बाई किया है, या गोल्ड में किया है, सिल्वर में किया है, या बीटीसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर किया है, तो आपको ऐसा नहीं है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उसको आपको आपके जो आपने ट्रेड लिए उसको आपको काटना पड़ेगा, या आपको उसको मतलब प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आप जितना चाहें उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जितना लंबा स्केल कर सकते हैं उसको स्केल तक लेके जा सकते हैं, एक टारगेट तक। और अगर आपका जो ट्रेड है अगर वो लॉस में चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि 1 मंथ की उसकी कोई क्लोजिंग है, वीकली या मंथली क्लोजिंग है, तो उसके अंदर आपको उसको ट्रेड को, मतलब उससे पहले उस ट्रेड से निकलना रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ी अंदर सिस्टम है। आपने जैसे कोई भी ट्रेड लिया, 4 दिन तक अगर आपका ट्रेड माइनस में चल रहा है, आपके पास में कैपिटल अच्छा है और आपका जो ट्रेड है वो कम लॉट से है, तो मे भी पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये रहती है कि आप 7वें 8वें दिन उस ट्रेड से नेट टू नेट या फिर प्रॉफिट के अंदर आप निकल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर। और इसको आप कम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
और अच्छा मतलब इसके अंदर फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अब ये बताइए सर कि किस तरीके के लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियली रहेगा। स्टूडेंट हो सकते हैं या डॉक्टर्स हो सकते हैं या बिजनेसमैन हो सकता है या जॉब वाला पर्सन हो सकता है। किस तरीके के पर्सन के लिए कितनी कैपिटल हम मिनिमम बेस पे इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में अभी लोड साइज बढ़ गई है, काफ़ी रिटेलर्स को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो 10 15 20 हज़ार से अपना कुछ ट्रेड करते थे वो लोग सब अटक चुके हैं। तो इसमें किस तरीके के लोग प्रोफेशनल वाले ट्रेड कर सकते हैं, किस प्रोफेशन के साथ साथ में पार्ट टाइम कर सकते हैं, इसके टाइमिंग्स क्या है। जैसे बैंक निफ्टी में हमारे पास काफ़ी टाइमिंग की दिक्कत है कि 3:30 बजे तक हमको ट्रेड खत्म करना है, उसके बाद हम ट्रेड नहीं कर सकते। सुबह 9:15 बजे बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें टाइम की बाउंडेशन जॉब के साथ कैसे सेट होगा, ये सब कुछ जानकारी बताइए। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसको किसी भी कैटेगरी का आदमी इसको ट्रेड कर सकता है। मतलब इसको करना अगर चाहे तो कोई भी कैटेगरी, स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ हो, या आप अदर किसी जॉब के अंदर हैं, डॉक्टर हैं, ये किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। टाइम का इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये मार्केट है 24/7 चलता है। सैटरडे और संडे के अंदर इसका वीकली हॉलीडे रहता है, बाकी 24/7 ये रन करता है। इसके अंदर भी कुछ पेयर हैं, जैसे इथेरियम हो गया और बिटकॉइन हो गया। वो पेयर तो ऐसा है कि मतलब 365 डेज और 24 आवर्स वो रनिंग में रहते हैं। उसके अंदर सैटरडे संडे का भी ऑफ नहीं रहता है। तो पर्टिकुलर अगर हम किसी भी सैलरी मतलब सैलरीड मतलब जो भी सैलरी पर्सन है या किसी अदर जॉब प्रोफेशन के अंदर है, तो उसको पर्टिकुलर हम किसी भी टाइम सेगमेंट के अंदर इसको हम ट्रेड कर सकते हैं अपना टाइम निकाल के। अगर जैसा आपका जॉब 9 AM से लेकर इवनिंग का 6 PM तक का है, तो आप उसको 7 बजे बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर दिन में टाइम मिलता है तो आप उसके अंदर दिन में भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नाइट के अंदर आप 9 से 12 ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक सिस्टम होता है, सेशंस होते हैं मार्केट ओपन होने की। क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलता है, इंटरनेशनल मार्केट है, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखेंगे आपकी हर टाइम के अकॉर्डिंग अलग सेशंस ओपन होते हैं। जैसे सुबह एशिया सेशन चलता है, टोक्यो सेशन चलता है जो एशिया के अंदर ही आता है। फिर इसके अंदर 12:30 बजे अपना जैसे 12:30 से 1:30 के बीच में लंदन सेशन ओपन होता है। शाम को 6:30 बजे NY सेशन ओपन होता है। तो हर सेशन के अंदर क्या है कि अलग अलग मूवमेंट इसके अंदर कैप्चर होती है। तो ट्रेडर क्या है कि अपना इसी सेशन के अंदर अकॉर्डिंग टाइम निकाल के इसके अंदर ट्रेड कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि 7 बजे बाद अधिकतर जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं, वो सब फ्री हो जाते हैं। उसको आप 7 बजे बाद भी इसमें ट्रेड के अंदर आप कर सकते हैं। 12 बजे तक रात को अच्छा मूवमेंट रहता है इसके अंदर। न्यूज़ वगैरह भी इसके अंदर आती है, तो उसके अंदर भी आपको अच्छे मूवमेंट्स मिलते हैं। वैसे न्यूज़ ट्रेडिंग में अवॉइड करता हूँ, नहीं करना चाहिए। जब सीख के आप एक मुकाम तक पहुंचे तभी आपको न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर हाथ डालना चाहिए, बल्कि नहीं डालना चाहिए। लेकिन आपके पास में ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग टाइम की वैरायटी है इसके अंदर, तो आप कभी भी कंफर्टेबल होकर इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका एक प्लस पॉइंट है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ये प्लस पॉइंट नहीं है। आपको 9:30 बजे सुबह और 3:30 बजे उसके बाद ना आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। और इंडियन हॉलीडेज भी आते हैं, तो उसके अंदर आप वीकली में कोई हॉलीडेज आ गया तो वो फिर एक सिस्टम रहता है कि वो उस दिन पूरा बंद हो जाता है, ट्रेड का पूरा कंसिस्टेंसी बिगड़ जाता है। इसके अंदर 5 दिन आपका पूरा मार्केट चलता है 24/7, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी इसके अंदर टूटती नहीं है। आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर जी। तो दोस्तों, ये थी बेसिक नॉलेज फॉरेक्स मार्केट की। इससे अधिक जानकारी और आपको अगर लर्निंग की इच्छुकता है, आप क्लासेस भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम और हमारी टीम आपके लिए तैयार है। आप कभी भी कांटेक्ट करिए। भीलवाड़ा से हैं हम लोग, राजस्थान से। फ़ोन नंबर और ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। क्लासेस भी जो इसके अंदर है, जो कोर्सेज हैं, आप बता दीजिए कि हम क्या क्लासेज इसके अंदर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्सेज हम लोग 2 तरीके की कोर्सेज करवाते हैं अभी। एक तो VS है, जिसका बहुत ही कम प्रचलन आपको इंडियन मार्केट में और कहीं पे भी किसी के नाम से सुनने को मिलेगा आपको। VS होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो कि बहुत रेयरली लोगों के नाम से, वैसे 90% लोग सीख के नहीं करते सब अपना। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है कि एक दिन में 1000 से आप 1 लाख बनाएं, तो प्लीज इसको मत सीखिएगा। धीरे धीरे आप लर्निंग करके अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, इतनी हम गारंटी दे सकते हैं। 1000 से आप बिल्कुल लाख बना सकते हैं, एक दिन में नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आराम से बना सकते हैं। बेसिकली मार्केट भी सीख के करने वालों के लिए है। अगर आप बिना सीखे इसमें आप हाथ डालेंगे तो डेफिनेटली आपका कितना ही बड़ा कैपिटल हो, वो लॉस होने वाला है। बिना अगर आपने इसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जाने, सीखे, अगर आपने इस मार्केट में कदम रखा, तो डेफिनेटली हो सकता है 2 से 3 दिन आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। आप
आगे मूव करोगे, लेकिन आने वाले जो 1 वीक रहेगा वो आपका पूरा कैपिटल उसके अंदर साफ हो जाएगा। तो इस मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनता है, मतलब इससे बड़ा पैसा किसी भी मार्केट के अंदर नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल चलता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी मार्केट के अंदर रहता है। तो अगर आप डेफिनेटली इसको सीख के करते हैं, इसके टेक्निक और फंडामेंटल को सीख के अगर करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छे मुकाम तक अच्छा पैसा बना सकते हैं आप इसके अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो एंड करते हैं। सेकंड जो हमारा कोर्स था वो भी आप बता दीजिए। सेकंड वाला जो हमारा कोर्स है SMC बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर मार्केट एनालिसिस। उसमें क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं बाइंग और सेल करने वाले, जैसे आप इंडियन मार्केट में नाम सुनते होंगे FII, DIY, ये वाले सारे इंस्टीट्यूट, इस तरह से ग्लोबल मार्केट में भी कई एजेंसीज फर्म्स होती हैं जो बड़ा पैसा लगा के मार्केट को हिलाती डुलाती है। वो लोग कहाँ बाय करते हैं और कहाँ सेल करते हैं, उनके पीछे नक्शे कदम पर चलते हैं तो अच्छा पैसा बनता है। तो उस तरीके का कोर्स भी हम लोग बताते हैं कि वो क्या ऐसे क्या चिन्ह होते हैं उनके पैरों के, जो हमको पता चले कि वो लोग बाय कर रहे हैं या वो इस समय सेल में बैठे हैं। इस तरह की भी नॉलेज हम आपको देते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह के 2 कोर्सेज हम लोग कराते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज माने जाते हैं। इस वाले कोर्स को एक नाम से और फेमस है, जिसको स्मार्ट मनी भी बोलते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इस कोर्स को। इसके अंदर जो स्मार्ट मनी जो मार्केट स्ट्रक्चर है, इसके 3-4 नाम है। मार्केट स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है ICT, इनर सर्कल ट्रेडिंग, तो वो भी इसी का ही पार्ट है। तो आपके आजकल काफ़ी प्रचलन के अंदर है वो ICT, मतलब हर ट्रेडर उसको सीखना चाह रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि उसको सही कहाँ से सीखे, क्योंकि जो भी कोई सिखाएगा तो उसका आधा अधूरा ही नॉलेज देगा। हमारी कोशिश ये है कि हम पूरा 35 डेज का हमारा क्लासेस रहता है, दोनों अलग अलग सेगमेंट के कोर्स है। VSA अलग है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वो टोटल वॉल्यूम के ऊपर चलता है वो कोर्स। और SMC जो है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और ICT, वो पूरा अलग है। दोनों में बहुत डिफरेंट है, दोनों कोर्सेज के अलग अलग पहलू हैं, दोनों अलग अलग सिस्टम है। तो हम उसको पूरा 35 डेज की हमारी क्लासेस रहती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जो ऑफलाइन आके सीखना चाहता है उसको हम ऑफलाइन सिखाते हैं, जो अगर ऑफलाइन नहीं आ सकता है, टाइम का इशू रहता है, तो हमारे अलग अलग बैच चलते हैं, हम उसको अलग अलग बैच के अंदर वो ज्वाइन कर सकता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके हमें ज्वाइन करिए चैनल, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।